एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और उनके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ लालचंद था। सेठ लालचंद का गांव में बहुत बड़ा कारोबार था और उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो बहुत कंजूस और कठोर दिल का इंसान था। किसी की मदद करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मोनू की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर दवाई नहीं मिली तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मोनू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाई खरीद सके, इसलिए वह मदद के लिए सेठ लालचंद के पास गया। मोनू ने सेठ लालचंद के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ ने दरवाज़ा खोला और मोनू को देखकर बोला, क्यों आया है यहाँ? तुझ जैसे गरीबों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। मोनू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं उनकी दवाई खरीद सकूं। मैं मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा, सेठ लालचंद ने क्रोध से कहा। उधार? तुझ जैसे गरीबों के पास पैसे कहाँ से आएंगे लौटाने के लिए? मैं किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मोनू ने नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करके आपके पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी माँ की जान बचाना जरूरी है। सेठ ने सोचा, अगर इसे पैसे दे भी दिए तो ये कभी वापस नहीं करेगा। फिर उसने मोनू की हालत देखकर कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। मोनू ने तुरंत हामी भर दी, जी सेठ जी, मैं आपकी शर्त मान लूंगा, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। सेठ ने कहा, तुझे मेरे खेत में 1 महीने तक बिना किसी मजदूरी के काम करना होगा, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। मोनू ने अपनी माँ की हालत के बारे में सोचते हुए कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। सेठ लालचंद ने उसे पैसे दिए और मोनू ने दवाई खरीदकर अपनी माँ की जान बचाई। अगले ही दिन से मोनू ने सेठ के खेत में काम करना शुरू कर दिया। मोनू दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन सेठ ने कभी उसकी मेहनत की सराहना नहीं की। एक दिन सेठ लालचंद अपने खेत में आया और देखा कि मोनू थका हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे दिल से काम कर रहा है। अचानक सेठ के मन में कुछ बदलाव आया। सेठ ने मोनू को बुलाया और कहा, मोनू, तूने अपनी शर्त पूरी कर ली है, अब तू जा सकता है। मोनू ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सेठ ने हंसते हुए कहा, मोनू, मैंने देखा है कि तू कितना मेहनती और ईमानदार है। तूने अपनी माँ की जान बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। मैं तेरा कर्ज माफ करता हूँ और तुझे अब कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और कहा, सेठ जी, आपने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। उस दिन के बाद से सेठ लालचंद का दिल बदल गया। उन्होंने समझा कि पैसे से बड़ा कोई नहीं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। सेठ ने गांव में गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और मोनू को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। इस तरह से मोनू और उसकी माँ की जिंदगी बदल गई और सेठ लालचंद भी गांव में एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाने लगे।